हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग कुछ कॉमर्स के टिप्स लेके आए हैं। कॉमर्स में क्या कौन कौन सा स्कोप है, इस सब्जेक्ट को लेने से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, साथ ही साथ कोई भी चीज़ या जब अपॉर्चुनिटी आती है तो कुछ चैलेंजेस भी होती है जो हम लोग को फेस करनी पड़ती है। आज इन सारे मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्स का क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेज है जो हम लोग को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉमर्स की स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है CA, CS और CMA। CA बोले तो चार्टर अकाउंटेंट, CS बोलूँ तो कंपनी सेक्रेटरी और CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। लेकिन मैं बता दूँ कि अब CMA को बोला गया है, CA उसको भी बोला जाता है, उसका फुल नेम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो देखिए, CA का प्रिपरेशन करने वाले हम लोग जैसे ही इंटर करते हैं, मतलब जैसे ही 10th पास करके इंटर में प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। क्योंकि CA बोलना आसान है, क्योंकि 2 शब्दों का CA है, लेकिन CA बनने में काफ़ी माइलस्टोन को हम लोग को सामना करना पड़ता है, काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, काफ़ी उसमें इशू आती है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या होता है, एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है इंटर में ही। इंटर को सबसे पहले हम लोग को अच्छे ढंग से स्टडीज़ करनी है, जिसमें अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो और बिजनेस स्टडी हो। इनमें से कम इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को एकदम चुटकी में मसलना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी CA का जब प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग को काफ़ी आसान लगेगा। क्योंकि CA के हर स्टेज पे ईच एंड एवरी स्टेज है, जैसे एक फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है और CA फाइनल। ईच एंड एवरी स्टेज पर आपको अकाउंटेंसी आएंगे, आपको टैक्सेशन आएंगे, मतलब फाइनेंस का बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट होंगे जो आपको ईच एंड एवरी स्टेज पे आएंगे। इसलिए अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है CA में। अगर अकाउंटेंसी का हमारे पास बेसिक अच्छा नॉलेज नहीं है तो फिर समझिए हम लोग CA के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स भी ले लेते हैं, CA का प्रिपरेशन में लग भी जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है। साथ साथ उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, बहुत सारे इशूज़ फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आधे रास्ता में ही लटक जाते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, 11th का जो फुल कोर्स है उसको अच्छे ढंग से पहले समझें, क्योंकि 11th काफ़ी बेसिक होता है, क्योंकि इसी में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन, ईच एंड एवरी टॉपिक है जो हम लोग को ईच एंड एवरी स्टेजेस में सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट होती है। तो देखिए कौन कौन सा स्टेज है। तो पहला फाउंडेशन स्टेज है, जो इंटरमीडिएट में बहुत सारे सब्जेक्ट है जो उसमें सपोर्ट करता है फाउंडेशन में। जैसे हम लोग फाउंडेशन पास करते तो CA का मेन स्टडी कहिए, मेन पढ़ाई एक तरह से इंटरमीडिएट से स्टार्ट होती है। उसमें 2 ग्रुप होती है, ग्रुप 1 होती है, ग्रुप 2 होती है। जैसे हम लोग इंटरमीडिएट पास करते हैं तो CA फाइनल में इंटर करते हैं, उसमें भी 2 ग्रुप होती है, एक होती है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसके बाद हम लोग को CA बन जाते हैं। बीच में हम लोग को जैसे ही इंटरमीडिएट क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग को 3 साल का ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप किसी CA फर्म में ज्वाइन करनी पड़ती है और आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, मतलब 2.5 साल आर्टिकलशिप करने के बाद हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये रहा हम लोग को कॉमर्स का फ़ायदा है, जो CA का इन द CS में भी सेम होती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट में भी सेम होता है, उसमें भी 3 स्टेजेज होती है, CS में भी 3 स्टेजेज होती है। बट क्या है, CA में 3 साल का 2.5 साल का जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है आर्टिकलशिप CA फर्म में जाकर के। बट CS में क्या होती है और CW में उसमें कहीं पे जाकर के आर्टिकल कर लीजिएगा, उसको वैलिड मानी जाती है। तो ये रहा आज की मोटिवेशनल क्लासेज, ओके। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जाएगा।